बात करेंगे तालिबान के उस अटैक की जिससे पाकिस्तान धुआं धुआं होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर खूनी झड़प देखने को मिला है। पाकिस्तान और तालिबान में फिर से सैन्य संघर्ष की स्थिति बनी। तालिबान और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी भी हुई है। खुरवाक और शोरबाग भीषण गोलीबारी यहां पर हुई है और दोनों पक्षों ने हथियारों का इस्तेमाल भी किया है। तो पाकिस्तान और तालिबान में एक बार फिर से सैन्य संघर्ष और तालिबान और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ओर से भीषण गोलीबारी की स्थिति बनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि जो हालात, जो स्थिति पहले से इस बात की उम्मीद थी कि पाकिस्तान में जो लगातार स्थिति बनी हुई, इसके बाद वहां पर पूरा का पूरा जो हालात है वो बद से बदतर होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान और अफगान तालिबान में एक बार फिर से सैन्य संघर्ष हुआ है और सोमवार देर रात कंधार प्रांत की सीमा पर तालिबान और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच भीषण गोलीबारी हुई। रिपोर्ट के अनुसार झड़पें खुरवाक जिले के सरलाट इलाके और शुराबक जिले में हुई है, जो दोनों पाकिस्तान की सीमा के पास है। हताहतों या फिर क्षति के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों ने यह कहा है कि दोनों पक्षों ने लड़ाई के दौरान हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया है। यानी कि देखिए, झड़प हुई और इसके बाद रात को सीमावर्ती, यानी कि शनिवार रात को सीमावर्ती इलाकों में इसी तरह के दूसरे सैन्य झड़पों के बाद तालिबान ने यह दावा किया है कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और उनके 25 सैन्य चौकियों पर कब्जा भी कर लिया गया है। कुल मिलाकर देखिए, कब्जे की बात कही गई है तालिबान की तरफ से और ये कहा गया है कि हमने पाकिस्तानी सैनिकों को भी मार गिराया है। और यहाँ पर क्योंकि देखिए, उम्मीद इस बात की थी कि स्थिति खराब होगी पाकिस्तान के अंदर लगातार, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो आक्रामक देखने को मिल रहा था पाकिस्तान के सरकार और सेना के खिलाफ। लेकिन आखिर क्यों झड़प हुई, जरा वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, पाकिस्तान को तालिबान ने करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि देखिए, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर वाले इलाके में गोलीबारी हुई और दोनों सेनाओं के बीच भीषण गोलीबारी वहां पर हुई है। इसके अलावा अफगान सैनिकों ने डुरंड लाइन पार की है। डुरंड लाइन पार कर दी गई है अफगान सैनिकों की तरफ से और अफगान सैनिकों का पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जे का दावा भी हो गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर खूनी झड़प की स्थिति बनी और पाकिस्तान और तालिबान में फिर एक बार सैन्य संघर्ष हुआ है और ये बताता है कि स्थिति पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज्यादा अब खराब हो गई है। खुरवाक और शुराबक में भीषण गोलीबारी हुई। अफगान सेना ने आर्टिलरी और टैंकों का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, हमला किया गया है पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की तरफ से, जिसमें ये दावा पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान की ओर से किया गया कि हमने पाकिस्तानी सेनाओं को मार गिराया है। इसके अलावा क्योंकि ये भी कहा गया कि डुरंड लाइन जो है वो भी अफगानिस्तान के सैनिकों की तरफ से, अफगानिस्तानियों की तरफ से पार कर लिया गया है। और कुल मिलाकर देखिए, क्योंकि युद्ध की ये पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं, कैसे शुरुआत और कैसे तमाम चीजें वहां पर अब घटित हो रही है। अजय जांड्याल हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, क्योंकि स्थिति देखिए, पहले से ही इस बात की उम्मीद थी कि पाकिस्तान के अंदर हालात जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहे थे वो खराब होने की उम्मीद पहले से थी, लेकिन अब जिस तरीके से अटैक कर दिया गया, हमला किया गया अफगानिस्तान की तरफ से, अभी वहां पर क्या हालात और क्या मंजर देखने को मिल रहा है अजय? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पूरी रात जो है ये जो संघर्ष है ये चलता रहा है। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी तरफ से एक बयान आया था 2 दिन पहले, जब उन्होंने कहा कि हमने बदला ले लिया है काबुल हमले का और उसके बाद हमारी तरफ से अब ये संघर्ष जो है उसे होल्ड कर लिया गया है, रोक दिया गया है। मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है 2 दिन की शांति के बाद पाकिस्तान ने देर रात जो है वो ड्रोन से हमले किए और अफगानिस्तान की चौकियों को, अफगानिस्तान के इलाके को जो है वो निशाना बनाने का सिलसिला शुरू किया। और वजह जो लग रही है वो लग रहा है कि अफगानिस्तान ने क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा करने से मना किया था और उसके साथ साथ पाकिस्तान की वो चौकियां जिसे अफगानिस्तान ने कब्जा किया था पिछले संघर्ष में, उसे छोड़ने से इनकार किया था। उसी कारण जो है ये शायद पाकिस्तान ने हमला किया। मगर जैसे पाकिस्तान ने हमला किया उसके बाद जो तालिबानी शासन वहां पे है, अफगानिस्तान की फोर्सेस हैं, उन्होंने वही वापस रिटेलिएशन शुरू की और ड्रोन हमले का जवाब जो है वो ड्रोन हमलों से किया गया, टैंक से दिया गया, रॉकेट लॉन्चर से दिया गया और लगातार फायरिंग करके पाकिस्तान की चौकियों को जो है वो ताबड़तोड़ नुकसान जो है वो पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ।
जो जानकारी है, इस कार्रवाई में पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा है और पाकिस्तान की कई चौकियां जो है वो तबाह हुई हैं। हालांकि यकीनन पाकिस्तान ने भी जो एक्शन किया है उसमें अफगानिस्तान को भी नुकसान हुआ होगा, मगर अपने देश की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए अफगानिस्तान जिस जद्दोजहद में है, जिस संघर्ष में है, वो पीछे नहीं हटने वाला। उसने साफ तौर पे पाकिस्तान को इस चीज के लिए आगाह कर दिया था। बिल्कुल, देखिए आगाह तो पहले से किया गया था और उम्मीद भी थी कि कुछ बड़ा हो सकता है। उसके बाद देखिए कल स्थिति किस तरीके से बनी। लेकिन अजय, क्योंकि दावा जिस तरीके से अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा गया है, जिसकी बात आप भी कर रहे थे कि काफी नुकसान हुआ है, और ये भी कहा गया है कि हमने कई सैन्य ठिकाने जिस पर कब्जा भी कर लिया और कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। इसे लेकर क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई जानकारी सामने आई, क्या कोई प्रतिक्रिया दी गई है? देखिए, अभी पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। पाकिस्तान ने जब पिछली बार भी अफगानिस्तान ने कार्रवाई की थी, उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया था। अलबत्ता ये चीज जरूर है कि कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर जानकारियां जो हैं वो लगातार छाया हो रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के एक्शन में जो है पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा और अफगानिस्तान से दोस्ती के लिए पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया से जो है वो गुहार लगा रहा है ताकि किसी भी तरीके से इस मसले को जल्द रोका जा सके। मगर जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक अफगानिस्तान की जो फोर्सेस हैं, एडिशनल ट्रूप जो है वो काबुल से बॉर्डर्स की ओर रवाना हुए हैं ताकि किसी भी तरीके से ये जो इलाका है इसको सुरक्षित किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया है काबुल पर एक नहीं बल्कि 3 बार हमला किया एयर स्ट्राइक की पिछले कुछ समय में, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और किसी भी देश के लिए अगर इस तरह की परिस्थितियां होंगी जब उसके बॉर्डर्स को पार करके उसके इलाके में एयर स्ट्राइक कोई करता है तो उसमें जवाबी कार्रवाई देना बनता है, और उसी वजह से अफगानिस्तान ने भी वही जवाबी कार्रवाई की है। बिल्कुल, ये जवाबी कार्रवाई है अजय। लेकिन देखिए पाकिस्तान की ओर से जिस तरीके से यानी कि अफगानिस्तान पर जो हवाई हमले किए गए थे, जिसमें 20 से ज्यादा सिविलियन जिनकी जान जाने की खबर सामने आई थी, उसके बाद से ही अफगानिस्तान के अंदर जो प्रतिशोध की जो भावना थी वो लगातार देखने को मिल रही थी। और लगातार देखिए पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना की तरफ से भी बयान दिए जा रहे थे जब अफगानिस्तान के अगर हम कहें कि वहां पर जो स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब वहां पर किस तरीके से, क्योंकि क्या हालात बनने की उम्मीद, क्या किसी भी तरीके से ये समझ आ रहा है कि जो स्थिति वहां पर बनी है वो एक बार फिर से संभल जाएगी या फिर पलटवार पाकिस्तान की तरफ से भी किया जाएगा? देखिए, स्थिति जो बनी हुई है उस पर बहुत जल्द काबू पाया जा सके ये लग नहीं रहा है, क्योंकि मामला 2 बार अफगानिस्तान की कहने के बावजूद जो है पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इलाके को निशाना बनाने का जो प्रयास किया है, उसके बाद कोई भी देश होगा वो चुप रहने की जो है वो कोशिश नहीं करेगा बल्कि जवाब देगा। और जानकारियां मिल रही हैं, अफगानिस्तान ने अपना जो बॉर्डर है, दुरंत लाइन का इलाका है, वहां पर टैंक रेजिमेंट्स को जो है वो तैनात कर दिया है, वहां पर लगातार अपनी तैनाती को बढ़ा रहा है। तो इससे साफ हो जाता है कि अफगानिस्तान ने एक चीज प्लान कर ली है कि वो पाकिस्तान को अभी बख्शने वाला नहीं है। दरअसल एक चीज आपको और समझनी होगी, अफगानिस्तान को पिछले लंबे समय तक पाकिस्तान इस्तेमाल करता रहा है। अफगानिस्तान के इन्हीं लोगों को, टीटीपी के लोगों को पाकिस्तान ने खुद आतंकी ट्रेनिंग देकर दुनिया के कई देशों के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया। कई देशों को देशों में आतंकवाद चलाया, जिसमें भारत भी एक है। ऐसे में इन लोगों ने जो हासिल की, जो ट्रेनिंग हासिल की थी, जो इनके पास ताकत है, इनका जो उस टेरेन में ऑपरेट करना, उसी का इस्तेमाल करके वो अब इनके खिलाफ जो है वो लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये वही लोग हैं, ये वही फोर्स है जिसने अमेरिका तक को वहां से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। और अजय बिल्कुल, और देखिए यानी कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पनाह दिया, पाला पोसा, और अब वही आतंकी उनके लिए सिरदर्द बने हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के